गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई एम हिंदी सब्जेक्ट टीचर। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में न्यू चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। आज हम पार्ट 2 रीड करने वाले हैं। तो आपकी जो हिंदी फर्स्ट की बुक है उसमें पार्ट 2 खोल लीजिए। पार्ट का नाम है बच्चों रूपा डरी नहीं। ये रूपा जो लड़की है उसके साहस और हिम्मत की कहानी है। तो आज उसी के बारे में हम चैप्टर रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले देखो बच्चों, रूपा एक निडर लड़की थी। निडर मतलब जो कभी किसी से नहीं डरती थी। तो रूपा क्या थी? एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। चुस्त मतलब बहुत ही फुर्तीली, जो होता है ना फुर्तीला, एक्टिव, उसको बोलते हैं चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छुपा था। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आया कि जो एक रूपा नाम की लड़की थी वो बहुत ही साहस और हिम्मत वाली लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और खेल कूद में बहुत फुर्तीली थी। वो किसके साथ खेल रही थी? एक दिन रुचि, रूपक, मनीष के साथ कौन सा खेल खेल रही थी? चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष जो था, मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छुपा था। अगला पैराग्राफ देखो। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। जब वो सारे मिलकर, दोस्त मिलकर चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे तो मनीष क्या था? चोर बनकर छुपा हुआ था। तो रूपा जो लड़की थी वो मनीष को ढूंढते हुए कहाँ जा पहुंची? गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या? उसने अचानक से क्या देखा कि मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसने क्या देखा? जैसे ही वो मनीष को ढूंढने के लिए गन्ने के खेत में गई तो उसने देखा कि मनीष के तो हाथ पैर बंधे हुए थे रस्सी से। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। और मुंह पर क्या था? कपड़ा बंधा हुआ था। आगे देखो। रूपा एक पल के लिए तो सहम गई मतलब डर गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। फिर उसने कहीं से हिम्मत जुटाई और साहस के साथ, हिम्मत के साथ उसने क्या किया? मनीष के जो मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था ना, उसे खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। तभी अचानक से जब वो मनीष का मुंह खोल रही थी कपड़े से बंधा हुआ, तब अचानक से किसी ने पीछे से आकर रूपा के कंधे पर क्या रखा? हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने जैसे देखा तो वो डरी नहीं। फिर भी देखो उसमें कितनी हिम्मत थी कि वो डरी नहीं। उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। जैसे उस आदमी ने रूपा के कंधे पर हाथ रखा तो रूपा ने क्या किया? उस आदमी के हाथ को जोर से काट दिया मतलब अपने दांतों से दबा दिया। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया और दर्द के मारे वो जो चोर था ना, तो उसने रूपा के कंधे पर से अपना हाथ हटा लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी और रूपा ने क्या किया? जैसे ही उसने हाथ उठाया ना तो वो वहाँ से भाग गई। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे पीछे भागा और वो जो चोर था ना, जिसने मनीष को हाथ पैर बांध के पटक रखा था गन्ने के खेत में, तो वो भी रूपा के पीछे पीछे डंडा लेकर भागा। भागते हुए रूपा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। जब वो रूपा भाग रही थी तो उसकी नज़र किस पर पड़ी? एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसके सर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ठीक है, तो क्या किया? जैसे ही वो भाग रही थी रूपा उस चोर से बचने के लिए, तो उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। रूपा ने उस पत्थर को उठाया और जोर से उस चोर के सर पर दे मारा और उसका, रूपा का निशाना भी सही बैठ गया था। तो वो पत्थर कहाँ लगा? चोर के सर पर जा लगा। चोर का जो सिर था वो फट गया, खून उसके सर से बहने लगा और उसकी आंखों पे क्या छा गया? अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। ये देखो कितनी हिम्मत थी रूपा में, कितनी साहस थी कि उसने ये सब किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया। अब जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा वो चोर, तो रूपा ने क्या किया? जल्दी से उठा और झटपट से वो डंडा वहाँ से उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। और उस डंडे से क्या लगी? उस चोर की, यानी कि दुष्ट की पिटाई करने लगी। वह बेहोश हो गया। जो चोर था ना, जिसने मनीष को बांध के गन्ने के खेत में पटक दिया था,
वो क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली, दोनों ने मिलकर उस रस्सी से उसे बांध दिया। और जब वो वापस गन्ने के खेत में गई तो फटाक से जल्दी से रूपा ने मनीष को छुड़ाया, उस रस्सी से हाथ पैर खोले और उसी रस्सी से उस चोर को बांध दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर उस चोर को रस्सी से बांध दिया। आगे देखो, रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। अब जो रूपा थी ना, उस चोर की चौकसी यानी कि निगरानी करने लगी, कहीं वो उसे वापस भाग ना जाए। और जो मनीष था वो जाकर जल्दी से दौड़कर गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत ही प्रशंसा की, बहुत ही बड़ाई की। ठीक है, एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। तभी क्या हुआ, गांव के एक आदमी ने उस दुष्ट चोर को पहचान लिया और बोला कि यह तो अपने गांव का भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। उस चोर का नाम क्या था, खचेरू था। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती थी और उसने ये भी बताया कि ये तो चोर है एक नंबर का। पुलिस इसे ही ढूंढ रही थी और इसे गिरफ्तार करना चाह रही थी। आगे देखो, खचेरू को जब होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उस खचेरू चोर को होश आया तो उसने क्या पाया, अपने आप को कहाँ पाया, जेल के अंदर पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और माथे पर क्या थी, पट्टी बंधी हुई थी। आगे देखो, उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। उसने चोर ने क्या बताया कि उसके जो कुछ साथी हैं वो किसके घर चोरी करेंगे आज रात, मुखिया के घर। यह समाचार मिलते ही पुलिस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई, यानी कि सावधान हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी, उसमें से चोर डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। जब वो चोर उस मुखिया के घर चोरी करने के लिए गए तो उसमें से एक चोर के हाथ में क्या थी, बंदूक थी। तो उन सभी चोरों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उनको तो पहले से ही खबर मिल गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से सभी चोरों को किसने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। आगे देखो, अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र भी छपे। तो अगले दिन क्या हुआ, जब समाचार पत्र में रूपा के कारनामों की तस्वीर भी आई और उस चोर को पकड़ने की खबर भी आई। उस अखबार में रूपा की बहुत ही प्रशंसा हो रही थी, यानी कि बहुत ही बड़ाई की जा रही थी उस पेपर में। ठीक है, तो ये थी बच्चों रूपा के साहस की कहानी। ठीक है, रूपा ने कितनी हिम्मत दिखाई, कितना हौसला दिखाया उस चोर को पकड़ने के लिए, और साथ में उसने अपने उस दोस्त को भी छुड़वाया और चोर को भी पकड़वाया। ठीक है, तो ये थी आपकी पार्ट 2 की कहानी, रूपा डरी नहीं। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास करना है, और जो बुक वर्क हम आपको देंगे वो आपको अभी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।